वेलकम टू जानविक स्टडी। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं नॉर्थ ईस्ट क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में NEQIP भी बोलते हैं। तो आपने देखा है अभी रिसेंट के एग्जाम में, जो एग्जाम इस वक्त चल रहा है 2020 का, इससे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं जिसमें आपको शॉर्ट फॉर्म का फुल फॉर्म बताना होता है। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव है जिसका आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए और उससे रिलेटेड थोड़ी बहुत जानकारी आपको होनी चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो यहाँ पे पूछी जा सकती हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है आपका वो ये बनता है कि NEQIP का फुल फॉर्म क्या है। तो ये मैंने आपको बता दिया, इसका फुल फॉर्म है आपका नॉर्थ ईस्ट क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम। ठीक है, ये आपको इतना याद रखना है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो ये है क्या, ये बेसिकली ये जो प्रोग्राम है इसको डिज़ाइन किया गया था 2013 में। ठीक है, 2013 में इसको डिज़ाइन किया गया था और इसको डिज़ाइन किया गया था इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। और इसको कौन लॉन्च करता है, कौन इसको इम्प्लीमेंट करता है? इसको इम्प्लीमेंट करता है AICTE। AICTE को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जितने भी आपके कॉलेजेस हैं, ठीक है, जो भी आपके टेक्निकल कॉलेजेस हैं, उनको फंड्स दे, उनको ग्रांट्स दे और उनको हेल्प करे, उनका इकोनॉमिकली डेवलप उनको करे और उनको हेल्प करे उनकी जो एजुकेशन है उसको सुधारने में। ठीक है, तो ये ऐसा क्यों किया गया था? जो नेशनल पॉलिसी थी एजुकेशन की, जिसको रिवाइज किया गया 1992 में, उसके बेसिस पे, मतलब उसकी वजह से इसको लॉन्च किया गया था, इस इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो है, वहाँ का जो रीजन है उसको, उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए 8th जो प्लान पीरियड था उसको भी बनाया गया था और उसमें बात की गई थी कि ये जो 8th प्लान पीरियड होगा हमारा, इसमें भी हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन पे फोकस करेंगे। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन किस तरीके से बन सकते हैं? सबसे पहले तो मैंने आपको बताया फुल फॉर्म बन सकता है। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि इस प्रोग्राम को कौन इम्प्लीमेंट करता है? तो राइट आंसर आपका AICTE हो सकता है। इसको कब स्टार्ट किया गया था? 2013, वो भी मैंने आपको बता दिया गया। कौन से नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन पे ये बेस्ड था? तो ये भी मैंने आपको बता दिया कि ये आपका NPE था, दैट इज 1986 वाले पे इसको बनाया गया था, इसको बेस किया गया था। तो ये कब लॉन्च हुआ था? ये लॉन्च हुआ था अगस्त 2013 में। तो यहाँ पर मैंने कुछ आपके लिए कुछ जानकारी यहाँ पे नोट डाउन की है। आपको क्या करना है, आपको बस एक बार इसको रीड कर लेना है। इसमें से कुछ पूछा नहीं जाएगा, बहुत ज़्यादा कुछ डिटेल में नहीं आएगा, बट एक बार अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसको रीड कर सकते हैं। जैसे कि इन्होंने बोला था कि जो गवर्नमेंट थी उसने बोला था कि AICTE क्या करेगा, ग्रांट देगा 7 करोड़ से 5 करोड़ ईच, मतलब हर एक कॉलेज को। वहाँ पर क्या होंगे, कौन कौन होंगे कॉलेजेस उसमें आपके इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स होंगे और इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक्स होंगे, जिनको 7 करोड़ और 5 करोड़ पैसा दिया जाएगा। तो ये इन्होंने बोला था। उसके साथ साथ इन्होंने ये भी बोला था कि जितनी भी यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट्स होंगे जो कि AICTE अप्रूव्ड हैं, उनको भी 7 करोड़ का ग्रांट दिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि 3 इयर्स की ड्यूरेशन में जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जो भी टेक्निकल इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो पॉलिटेक्निक हो, चाहे वो इंस्टीट्यूशंस हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटीज़ के डिपार्टमेंट्स हो, इनको इम्प्रूव किया जाए, वहाँ पे क्वालिटी ऑफ टीचिंग को इम्प्रूव किया जाए, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर किया जाए, एकेडमिक्स को बेटर किया जाए, वहाँ पे रिसर्च एंड कंसल्टेंसी पे भी काम किया जाए, और उसके साथ साथ बच्चों की जो एम्प्लॉयबिलिटी है, ठीक है, उनका जो कैंपस प्लेसमेंट वगैरह हो गया, उनको रोजगार देने का हो गया, ये सारी चीज़ों पे भी इम्प्रूव किया जाए। ये ऑब्जेक्टिव था NEQIP का। एलिजिबिलिटी क्या थी? इसके लिए क्या किया गया था कि किन कॉलेजेस को ग्रांट दिया जाएगा, उसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी सेट कर दी गई थी। तो उसमें कुछ क्राइटेरिया दिया था कि अगर वो कॉलेज इन क्राइटेरियाज को मीट करेगा तो ही हम ग्रांट देंगे। तो ये इंपॉर्टेंट था कि वो सारे कॉलेज इन क्राइटेरियाज को मीट करें। ठीक है, तो इसमें क्या था कि उसमें 1 बैच ऑफ स्टूडेंट पास आउट होना चाहिए लास्ट ईयर। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने तुरंत कॉलेज खोला और आपको तुरंत ग्रांट मिल गया। आपने पहले से, मतलब 1 साल पहले से आप ऑपरेट कर रहे हो। उसके साथ साथ बोला गया था कि एटलीस्ट जो हमारा 50% जो फैकल्टी पोजीशंस है वो फिल्ड होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आपके यहाँ फैकल्टीज़ ही नहीं है। और इसके साथ साथ इन्होंने बोला था कि जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है उसमें कौन होने चाहिए, जो कॉलेजेस के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं उसमें एमिनेंट एजुकेशनलिस्ट होने चाहिए, इंडस्ट्रियलिस्ट होने चाहिए, उसके चेयरपर्सन। ये इंपॉर्टेंट चीज़ बोली गई थी इसमें। तो इस तरीके के कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज इन्होंने सेट कर दिए थे, जिसके बेसिस पे कि अगर आप इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करते हैं तो ही आपको ग्रांट प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसका फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, ये आपका एग्जाम में आ सकता है। थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग।